वंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत में। पहला था गुलाम वंश, जिसने 1206 से लेकर 1290 तक राज किया। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसी गुलाम वंश के अंदर इल्तुतमिश जैसे शासक हमें देखने को मिले। रजिया सुल्तान भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है, और जो बलबन था वो भी एक प्रमुख शासक था गुलाम वंश का। रजिया सुल्तान के बारे में हम सब को पता होना चाहिए। 1236 से लेकर 1240 तक इन 4 सालों के लिए दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान का राज रहा था। तो इस्लामिक एम्पायर था इंडिया के अंदर, उसमें इकलौती महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। फिर खिलजी वंश आता है 1290 से लेकर 1320 तक, 30 सालों तक लगभग दिल्ली पर खिलजी वंश का राज रहा। इसका संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी। फिर इसी जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक राज किया। लगभग 94 सालों तक इन्होंने दिल्ली पर राज किया। संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो शासक हुए थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, इसका संस्थापक था खिजर खां। और फिर आता है लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक, इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन हमारी रिवाइज हो गई है।